हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने टॉपिक लिया है कि जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप में नो कांटेक्ट नहीं है या और कोई भी सिचुएशन है तो भी आप एक रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगी क्या चल रहा है आपको फ़ोन कॉल करने में या फिर उनके दिलो दिमाग में आपको मैसेज करने के लिए या आपको फ़ोन करने के लिए लिटरली उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये कॉल करना चाहते हैं आपके पार्टनर या नहीं चाहते, ये मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी कुछ मुझे मालूम चलेगा मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज एनर्जीज़ की जगह मैं वो बात चेक करूँगी जो कि इनके माइंड में आपके लिए चल रही है लिटरली, ठीक है। तो ये फ़ोन कॉल करना चाहते हैं नहीं चाहते, उससे ही हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो वो वाले जो मैसेजेस है मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके अलावा एनर्जीज़ उसके साथ साथ चलेंगी तो मैं बताती जाऊँगी आपको, ठीक है। फिर लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं तो कितने टाइम में, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी आज मैं बताऊंगी, लेकिन अगेन जनरल रीडिंग है इसलिए मैं यही कहूँगी कि जितना आपसे मैच करे, जिस तरह से मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। जो मैं डेट्स बताने वाली हूँ वो फिक्स नहीं है, वो लिटरली चेंज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग में मैं एक जो डेट है वो नहीं बताने वाली, आपको 4-5 डेट बताने वाली हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। सबसे डिफ़र करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप रीडिंग पूरी देखते हैं तो यस आपको लास्ट में मैं डेट्स भी बताऊंगी, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही देखिएगा और कहीं नहीं, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि यस आपकी पर्सनल रीडिंग का व्हाट्सअप नंबर दीजिए। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा चैनल है वहाँ पे आके आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैसेज वहाँ पे बिना बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, ऑलराइट। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, गहरी सांस लीजिए। उसके बाद अपने पार्टनर को नहीं, पहले अपने इष्ट देव को, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ऑलराइट। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं? उनके दिमाग में इन दिनों क्या चल रहा है कॉल या मैसेज को लेकर? और लिटरली क्या फाइनली वो आपको कॉल करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए देखते हैं क्या इश्यूज़ हैं इनके चारों तरफ। यूनिवर्स हमको गाइड कीजिएगा प्लीज़, बिल्कुल क्लियर बताइएगा। सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड। यहाँ पे देखिए एक पहाड़ जैसी आकृति मुझे यहाँ पे दिखाई दी, लिटरली कोई जैसे कोई पहाड़ सा जीवन जी रहा है। मेरा मतलब ये है कि कोई बर्डनाइज है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जीज़ में ये दिखाई दिया मुझे। इसके अलावा आपके नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होगा और नंबर 4 इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत होगा और नंबर 1 भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार साइन की बात करूँ तो कैंसर मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जेमिनी है हमारे पास, लिब्रा है और स्कॉर्पियो है हमारे पास और लियो भी है और यस ये स्टार साइन है। कैप्रिकॉर्न कुछ कुछ के लिख रहे हैं, टॉरस और एरीज भी हैं, ठीक है, सेजिटेरियस भी हैं। ये वाले स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके दिमाग में आपको कॉल करने के लिए क्या क्या चीज़ें चल रही है, आसपास क्या मतलब मैटर चल रहा है या फिर सिचुएशन क्या हो सकती है इनके आसपास, और आपके बारे में कॉल या मैसेज करने के बारे में क्या क्या सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं सबसे पहले आपको मैसेजेस के थ्रू बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो मैसेज या कहें कि इनके दिमाग की बात है, वो कोई पर्सनल इशू कोई सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इशू है जिसको आपका पता नहीं है, ठीक है। आपको जिसका पता नहीं है ये इशू है जो एंडिंग्स पे आ गए हैं, ठीक है। कुछ एंडिंग्स चल रही हैं जो कि कंप्लीशन बता रही है मुझे, ठीक है। तो लिटरली यहाँ पे कोई बात जो है इनका पर्सनल इशू है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे या कुछ और, मतलब बहुत ज़्यादा कहते बंधा हुआ इंसान, जैसे मैंने कहा पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह कोई चीज़ इनके ऊपर बर्डनाइज हो रही थी। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई पर्सनल इशू इनका बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, इनको दिखाई देने लगा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि
ये अपने ड्रीम्स को लेकर यानी कि आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होने लगे हैं इन दिनों, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये मुझे ये बता रही है कि ये जो इंसान है आपके जो साथ जो ड्रीम्स देखे हैं उन पे विश्वास करने लगे हैं, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये जो जिस चीज़ों का आंसर आप इनसे जानना चाहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं इनके बारे में, वो बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है जैसे कहते हैं ना कि हमारा फुल मून जब आता है उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है कि फुल मून के वक्त या उसके आसपास के दिनों में ये आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, ठीक है। एक बहुत ही मतलब जैसे जीत का एहसास आपको होगा कि यस जो मैं चाहती थी या जो चाहता था, जिस बात की क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही थी वो मिल गई है, ठीक है। मुझे लगता है कि इनका कोई बहुत बड़ा इशू है वो एंडिंग्स पे आ चुका है और ये बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में आपको लेकर फ़ोन कॉल या मैसेज के बारे में यही चल रहा है कि अभी नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की ओर आने लगे हैं। इनका जो दिमाग है वो एक पॉजिटिव तरह से सोच रहा है और जैसे कि कहते नहीं कुछ बातों के कारण ही आपको इग्नोर कर रहे थे, वो चीज़ें भी मुझे हटती हुई नज़र आ रही है। लिटरली मेरी हर रीडिंग में आप लोग सोचेंगे कि मैं पॉजिटिव ही क्यों बोलती हूँ, लेकिन मुझे जो दिखाई देता है, मेरी इंट्यूशन जो कहती है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं कि सारी रीडिंग्स मेरी पॉजिटिव ही होती है, लेकिन जो मुझे दिखाई देता है उससे नेगेटिव कैसे बोल सकती हूँ मैं, उससे हट के क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि इंसान जो है बहुत दिन हो गए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप तो कॉल या मैसेज कर रहे हो इनको लगभग 6 महीने हो चुके हैं, ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए काफ़ी टाइम हो चुका है, ऐसा मुझे ये लग रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लग रहे हैं और डेफिनेटली जो भी सिचुएशन में उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो एनर्जीज़ जो मैं कैच कर पा रही हूँ आपको नेगलेक्ट करने की, आपको इग्नोर करने की, आपसे अच्छे से बात नहीं करने की, ये काफ़ी टाइम से है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम से है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा इशू है जिसको आपके बारे में बताने नहीं चाहते, आपको नहीं डिस्कस करना चाहते, ठीक है। और उसका कंप्लीशन अब आ चुका है, ये थोड़े पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है। हो सकता है करियर साइड से, हो सकता है कि इनकी पर्सनल फैमिली को लेकर कोई इशू है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन मुझे ऐसा ही सबसे फर्स्ट जो मैसेज इनका दिमाग का ये कि कोई ऐसा इशू जो कि कंप्लीशन पे आ चुका है, इसके बाद ही पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको आपको नेगेटिविटी आपके लिए रिलीज़ कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इशू हैं उनको ख़त्म करने के कगार पे हैं, ठीक है। ये कोई भी चीज़ को फिक्स करके यानी कि ये स्थिति तो कभी सुधरेगी नहीं, ऐसी इमेज में नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें स्टक कर रही हैं मुझे उससे हमको बाहर निकलना है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होगी, कोई एक जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ें फिक्स नहीं हो गई है कि यही होगा इनकी ज़िंदगी में, नहीं, अब ये आगे चीज़ों को चेंज यानी कि कुछ बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है जो कि इनको पॉजिटिव कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये अपने जो डर थे उनके प्रति बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं डर से बाहर आके और इम्पॉसिबल पे बिलीव करने लगे, जैसे कोई इम्पॉसिबल लगता था उस पर अभी पॉसिबल की तरह कि ये भी हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं करना चाहूँ तो क्यों नहीं हो सकता। इस तरह की एनर्जी मैं इनकी देख पा रही हूँ। इनके माइंड में कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना अब इन्होंने गहरी सांस ली है, जैसे कहते हैं ना हम थक गए बहुत ज़्यादा करते करते, अब हमको किसी का रिजल्ट देखना है और हम एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, अब उसका रिजल्ट देखना बाकी है, बस उसी तरह की गहरी सांस ही ले रहे हैं कि बस करो यार बहुत हो गया, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए क्या एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इशू को ख़त्म करना चाहते हैं उसमें मुझे ये लग रहा है कि अब ये आपके साथ कुछ सॉलिड चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ इन्होंने इग्नोर करना, आपको लेट गो करना, आपकी बातों को वैल्यू नहीं करना, आपके रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करना, ये सब चीज़ें आपकी हो रही थी इन दिनों, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब ये थोड़ा सा सेटल डाउन होना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, फाउंडेशन किसी चीज़ के रखना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और जैसे जैसे कहते हैं कि इनको बिलीव है कि इनके कोई विश पूरी होने वाले, ठीक है, पूरी होगी, आपके साथ ही होगी। और ये बहुत ज़्यादा एक ख़ास चीज़ पे पर्टिकुलर फोकस है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मैं नहीं बता सकती, सबके लिए डिफ़र करेगा। और कहीं ना कहीं इनका जो थ्रॉट चक्रा हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो रखा था वो अब खुल चुका है। ये दिल की बात आपको बताने वाले हैं, एक जैसे कहते हैं ना विन वाली सिचुएशन आपके साथ करने वाले हैं, यानी कि कोई ना कोई जो भी सिचुएशन है उसमें आपकी जीत होगी ये और इनकी जीत होगी, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो रिलेशनशिप है वापस स्टार्ट करने चाहते हैं और आपके साथ जैसे कैजुअल या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उससे एक कदम आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी कैजुअल कनेक्शन में या दोस्ती के रिलेशनशिप में था तो ये दोस्ती अब बढ़ने वाली है,
ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। आपको शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो इनके डर थे वो डर के आगे जीत इन्होंने देख ली है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से बाहर आके बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगे। अटैचमेंट अभी भी इनको किसी बात से है, यस मैं मानती हूँ, लेकिन ये आपके लिए एक न्यू लव बन के अपनी आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लानिंग करते हुए इनको नज़र आ रही है। इनके दिमाग की बात कहूँ तो स्ट्रेटजीज़ और एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि ये आपके लिए कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि सबसे पहले कोई मैसेज ऐसा दें जो आपको सरप्राइज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब मैं बताने जाऊँगी कि इनकी ओवरऑल एनर्जीज़ में यहाँ देख पा रही हूँ कि सॉरी थोड़ा सा पहले देखिए, आज आपके लिए जो पीच कलर और पिंक कलर, मतलब लिटरली जो बेबी पिंक कलर जैसा है, वो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 5 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है कि यस, ठीक है, मई में किसी का बर्थ लग रहा है, ठीक है, फैब और मई में, ठीक है, अप्रैल में, ये भी मुझे यहाँ पे लगा, ठीक है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अब ये कॉल या मैसेज करने के लिए क्या सोचें। इनकी दिमाग की बात पढ़ ली कि कोई बड़ा इशू इनका ख़त्म होने वाला है, जो कि आपको पता नहीं है। इनकी ज़िंदगी में बहुत भूचाल आया हुआ था, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है, और ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली मोस्टली ये आ चुके हैं बाहर, लेकिन थोड़ा सा कुछ वेटिंग पीरियड है, मतलब किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनकी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ दोस्ती का इनको वाकई में ख्याल आने लगा है। इन दिनों आपको ज़्यादा याद करने लगे हैं। हालांकि कॉल या मैसेज अभी तक आपके पास नहीं आया, लेकिन ये सोच ज़रूर रहे हैं, ठीक है। तो कॉल या मैसेज के बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि कॉल या मैसेज कब तक आएगा और आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है, ये तो इसके दिमाग में है, मन में भी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनको खड़ी खोटी सुनाओगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड में दो बातों को सोच रहे हैं, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, मिलूँ ना मिलूँ। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको आपका, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, बहुत दिन हो गए आपसे बात करें, तो इनका मन जो है आपके प्यार को याद कर रहा है। आपकी जो मीठी मीठी बातें थी, आप जो करते थे इनसे, मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपकी बातों को, आपकी मीठी मीठी बातों को बहुत ज़्यादा याद करें। ये आपको मिस करें। यहाँ पे कई बार ये रातों को अपनी गलतियों का एहसास करके रोते भी हैं, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी आपने, मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिवल सीजन में आपने कई बार इनको कॉल या मैसेज किया, लेकिन इनका कोई रिप्लाई आने से आप बहुत ज़्यादा दुखी थे और आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को लिया है और डेफिनेटली अपने ऑरे में आ गए, ठीक है। यानी कि अब मैं नहीं झुकूंगा या झुकूंगी, ठीक है। तो ऐसे में ये जो इंसान है अपनी गलतियों का एहसास करते हुए नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यस, ये आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब आप ऑनलाइन नहीं होते। फ़ोटोओं को देखते हैं, आप कुछ कर रहे होते हैं, अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो ये डेफिनेटली ऑफलाइन हो जाते हैं उस टाइम। ऐसे भी कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी, ठीक है। मतलब शो नहीं करना चाहते हैं कि इनका क्या रवैया है, ठीक है। और आप बहुत कन्फ्यूजन में हो कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। लिटरली आपसे वाकई में अब इन दिनों, मतलब देखिए, कोई इंसान जो टेंशन में होता है ना, या जिसकी ज़िंदगी में भूचाल आया होता है, उसको खुद को झेलना पड़ता है। आप, हम नहीं समझ सकते कि उसकी क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ऐसे में ये जो इंसान है, इसीलिए थोड़ा बर्डनाइज था। मैंने जैसे कहा कि कुछ रिलीज़ करने का ये सोच रहे थे अपने। हो सकता है कि लिटरली किसी के भी बहुत, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन पैसों की जिम्मेदारी थी, ठीक है। किसी से पैसे लिए थे इन्होंने, ऐसा भी मुझे सुनाई दिया। मुझे पैसों को लेकर इनकी ज़बरदस्त, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लॉसेस फील करे, या किसी से लिया है पैसा उसको देना है, इस तरह की एनर्जी में जब आदमी टेंशन में होता है तो फिर वो आपके लिए या अपने पार्टनर के लिए नहीं सोचता, पहले उस समस्या का हल करने की सोचता है जो कि इर्द गिर्द चल रही, भूचाल वाला सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अभी आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारी क्लियरिटी, बहुत सारी बातों की, अपने आप को इग्नोर करने वाली जो क्लियरिटी है आपको देनी है। क्यों आपको इस तरह से बिहेव किया, क्यों ऐसा किया, ये सारी बातें इनको ये पता नहीं है कि मेरे जो व्यूअर हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन कर सकते थे, लेकिन चीज़ें जो जुड़ जाती है वो आप भी जानते हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। किसी को हार्ट ब्रेक देते हैं तो हार्ट ब्रेक झेलना बहुत मुश्किल होता है, जबकि एक नया रिश्ता बनाना बहुत बहुत ईजी होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर किसी को भी आप हर्ट करें किसी भी बात के लिए तो सोच समझ के कुछ बोलिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान, नई शुरुआत तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब किसी को हर्ट होता है तो बहुत, वो उठने में उसको बहुत टाइम लगता है, उस बात से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी के लिए लिटरली
लिटरली कोई पतंग वाली साइज़ या पतंग जैसी कोई चीज़ दिखाई दी है। यस, किससे रिलेट है आई डोंट नो। आपके पार्टनर को पतंग उड़ाना पसंद होगा, आई डोंट नो पतंग क्या होती है, आप जानते हैं सभी लोग, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काइट। काइट लवर्स होते हैं कई लोग, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी। और यहाँ ये एक मैसेज ये भी है कि अब आपको ये डोर की तरह अपनी ओर खींचना चाहते हैं। अब ये क्या चीज़ है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ऐसा मैसेज मुझे मिला है, ठीक है। ये कुछ बातों की क्लियरिटी देना चाहते हैं और कुछ बातों को छोड़ के अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं इन पर देख पा रही हूँ। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कोई मेजर इशू इनकी ज़िंदगी में था जो सॉल्व होने के कगार पे है। इसके चलते बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इवन इनको अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है कई बार, ठीक है, कि जो मैं कर रहा हूँ या पॉजिटिविटी मेरे में आई वो कहाँ से आई, ठीक है, क्यों मैं इतना दुखी था, क्यों मैंने अपने पार्टनर को इग्नोर किया, ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही है। लेकिन अब क्या है कि बदलना चाहते हैं और आपसे एक नई शुरुआत के लिए कुछ चीज़ों को त्याग देना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं। अब ये क्या बात है, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली इनकी ट्रैवलिंग करके आपसे मीटिंग होगी। अगर ये वाकई में आपके आसपास रहते हैं तो भी चलकर या बाइक पे या कैसे भी आई डोंट नो, ये कैसे भी आपकी गलियों में चक्कर लगाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये कुछ ना कुछ कमिटेड आपसे रखेंगे। कमिटेड से मतलब मेरा ये है कि आपको हैंड टू हैंड कोई ऑफ़र नहीं मिलने वाला है। कमिटेड से रखना है कि ये अपनी दिल की बात जो है आपके सामने रखेंगे कि क्या सिचुएशन थी, कैसी सिचुएशन में ये आपसे इग्नोर कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये सारी बातें आपके सामने आने वाली है। और ये चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, अपने तरीके से। ध्यान रखिएगा, इनको कॉल या मैसेज करना है तो अपने तरीके से करेंगे। ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया तो बिल्कुल झट से फ़ोन कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। मुझे अभी भी इनके कार्ड्स में डिले दिख रहा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे, अब मैं लास्ट में यही बताने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए इंसान सोच तो रहा है, लेकिन रातों में आपके लिए बहुत ज़्यादा इनको कभी कभी रोना भी आता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कुछ बात की क्लियरिटी के लिए ही सही, लेकिन आपसे कॉल या मैसेज पे बात करेंगे। मुझे इनको ये लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया, ऐसा फील होता है। अगर आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई 6 महीने से, तो मान के चलिए इंसान जो है अब ये सोच रहे हैं, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए यार, अगर 3-4 महीने भी हो गए हैं तो इनको ये लगने लगा है कि आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। अभी आपको किस मुंह से बताएं कि क्या सिचुएशन थी, ठीक है। ये मुझे इनके कार्ड्स में क्या ये मुझे इनकी एनर्जीज़ में बहुत बहुत फील हो रहा है। ऐसा फील होता है कि इंसान जो है आपको कोई ना कोई बात ऐसी बताएगा जो कि वाकई में आपको लगेगा कि ये जेन्युइन रीज़न है, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट का। तो ऐसा है कि ये जो इंसान है आपके साथ चीज़ों को अपने तरीके से करेगा, पर करेगा ज़रूर। चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करेगा आपसे, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा जो मनमुटाव हो गए हैं, मन ही मन आप एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं, उस दूरियों को कम करने की कोशिश करेगा और लिटरली सब चीज़ों को अपनी तरह हैंडल करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरीज़ हो सकते हैं साइन के, क्योंकि इनकी आदत ये होती है कि माई वे और हाईवे चलना, ठीक है, किसी की नहीं सुनना, इस तरह की एनर्जी। ओवरऑल ये आपसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये कॉल या मैसेज करेंगे और कब तक करेंगे, वेट अ सेकेंड, बताऊँगी मैं ये भी। तो इनके कॉल या मैसेज करने के बारे में मैं 3-4 डेट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये बैलेंस करना चाहते हैं और इनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, ये मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल क्लियरिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल या मैसेज कब कर सकते हैं, देखिए लिटरली मैं 13 वीक्स का बात बता रही हूँ। 13 वीक्स या 13 डेज़ भी हो सकते हैं। अपनी अपनी सिचुएशन में देखिएगा कि आपका जितने जितने दिन, आपको बहुत दिन हो गए हैं अगर, तो यस 13 वीक्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इनके कार्ड्स में डिले नज़र आ रहा है, ठीक है। चीज़ें इनकी स्लो होगी, डिले होगी, लेकिन ये श्योरिटी पे आ चुके हैं कि अब एक चीज़ का कंप्लीशन, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, कुछ अगर ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद नई शुरुआत आपकी होगी। ये आपको आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट जो काम है वो आपका ही होगा, यानी कि आपको कॉल या मैसेज करना है, ठीक है। भगवान करे ये रीडिंग आपसे सबसे मिले, मेरी दुआ रहेगी, क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करें और वो आपकी परवाह नहीं करता तो आप करने लगा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 वीक्स में बता रही हूँ। इसके अलावा 5 वीक्स भी हो सकते हैं और 4 वीक्स भी हो सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि 13 वीक्स, 5 वीक्स, 4 वीक्स, ठीक है, तो इसकी जगह आप ये भी मान लीजिए कि 5 मंथ, 4 मंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ क्या है कि अपने अपने सबको डिफ़र करेगी, इसलिए मैंने बहुत सारी डेट्स बताई हैं। 13 वीक्स मैंने बताया, ठीक है, 4 मंथ, 5 मंथ्स, ठीक है। और लिटरली किसी के लिए रिसेंट माने तो 15 डेज़ का टाइम आप मान के चलिए, ठीक है।
ये बहुत कम के लिए होगा, लेकिन अगर आप में छोटी मोटी घटनाएं हो रही है तो यस 15 डेज़ हो सकते हैं, अदरवाइज़ 13 वीक्स मैंने बताया है, 5 मंथ 4 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, इनका कॉल या मैसेज आएगा, पर आएगा ज़रूर। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज़ में बहुत अच्छे से पता चल रहा है। इनके 3 मैसेज लूँगी, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेते हैं, फिर बताती हूँ इनके। ऑल राइट गाइज़, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये है कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे सॉरी फील कर रहे हैं। डेफिनेटली इनका सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि ये जो भी कुछ हुआ है उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैसेज आपके लिए है, क्या तुम मूव ऑन कर रही हो? प्लीज़ मुझे क्लियर बताओ। ठीक है, ये वाला मैसेज है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप उसी तरह लीजिएगा। और लास्ट एंड फाइनल मैसेज जो है, हाँ, लास्ट मैसेज ये है कि एक बार तो मिल लो। ठीक है, तो यानी कि ये जो इंसान है आपसे डेफिनेटली एक बार तो मिलना चाहता है, क्योंकि इसको जो रिग्रेट हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास जो हो रहा है, उसके कारण ये अपनी कोई ना कोई क्लियरिटी तो देना चाहते हैं। तो ये 3 मैसेज के साथ आज का सॉन्ग सुनिए। ठीक है, तुम्हें और क्यों, तुम मेरे क्या हो, तुम ही जिंदगी का समथिंग समथिंग, मेरे को लिरिक्स याद नहीं है, पर जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है या फिर सुनाई देता है वो मैं आपको बता। तुम ही आसरा हो, मैं ख्वाबों की गलियाँ, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। देख पा रही हूँ कि किसी को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग में था। आपको कुछ भी मैच किया प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं दुआ करती हूँ कि आपसे डेट ज़रूर मिले। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बार बार मैम हमारा कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, इस तरह की कमेंट नहीं करनी है आपको। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रह के देखना है। ठीक है, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। तो आपको क्या करना है, मेरा वेट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।